बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में। और आज के शब्द हैं जो अव्यक्त महावाक्यों से लिए गए हैं, वो हैं प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सार है बेहद, फरिश्ता स्वरूप, एक मेरा बाप दूसरा ना कोई, और सार है बाप व आप। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है शब्द है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुष कौन, किसके अर्थ का, मतलब पुरुष कौन? पुरुष आत्मा को कहा गया है, और उसके अर्थ का जो चीज़ है, ज्ञान सेवा योग धारणा, जो आत्मा की चीज़ का है वो है पुरुषार्थ। ठीक है, तो प्रथम पुरुषार्थ क्या है? तो प्रथम पुरुषार्थ है आत्मस्वरूप में स्थित होना, अपने आप को आत्मस्वरूप में स्थित करना, ये नक्की करना कि आप आत्मा हो। नक्की मतलब निश्चित करना कि आप आत्मा हो। कैसे जानेंगे? जब आप उसकी अनुभूति करेंगे। तो प्रथम पुरुषार्थ आत्मानुभूति करना। कैसे जानेंगे कि आत्मानुभूति आत्मा की हो रही? तो इतना समझ लीजिए कि जो आज्ञा चक्र है उसे ही आत्मा चक्र कह सकते हैं, क्योंकि जो देखता है वही तो आत्मा है, चाहे वो स्थूल आंखों से देखे या चाहे वो तीसरा नेत्र से देखे। जो देखेगा वही आत्मा है, जो देख रहा है वही आत्मा है। ठीक है, तो उस स्थिति को प्राप्त करना आत्मस्वरूप है। तो प्रथम पुरुषार्थ हुआ आत्मस्वरूप, और अंतिम पुरुषार्थ क्या हुआ? अंतिम पुरुषार्थ अपने रचयिता के पास बुद्धि से पहुंच जाना। ठीक है, तो अगर रचयिता नहीं मालूम तो सीधे ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास पहुंच जाना। ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ रहते हैं? तो बेहद के कला के ब्रह्मांड में, जिसका हम में से कुछ ही लोग ही कल्पना कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि बेहद की कला का परम धाम कैसा है। बेहद की कला का परम धाम बिल्कुल श्वेत प्रकाश का, चारों तरफ से फैला हुआ प्रकाश, जैसे किसी दीपक की लौ को देखें, उसके अंदर जो क्या लौ 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल? अगर 3 डायमेंशनल है तो उसके बीचों बीच में कैसा वातावरण रहता है, विचार कीजिए। ठीक उसी प्रकार का वाइट लाइट पूरा बेहद के ब्रह्मांड में स्थित है। उस स्टेज को आत्मा धारण करती है, तो उसे, या उस स्टेज पे बापू जी ने जो बताया है उनका रूप धारण करती है। तो ये है अंतिम पुरुषार्थ। प्रथम पुरुषार्थ स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थित करना, और अंतिम पुरुषार्थ स्वयं को ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप प्राप्त कर लेना, दे देना अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप। तो ये अंतिम पुरुषार्थ, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ दोनों समझ में आ गया। प्रथम आत्मा स्वरूप और अंतिम बाप स्वरूप। जैसा बाप है वैसा ही हम।
नेक्स्ट है बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। बेहद की स्थिति वही बेहद की कला के परम धाम में बुद्धि से दादाजी के सामने जो बुद्धि से जितना देर तक स्थित रहता है उस स्थिति में जितना जैसा अनुभव होता है उसको ऐसा जीवन में, इस जीवन में यानी कि इस शरीर में रहते हुए स्थित रहने वाले, शरीर में रहते हुए उन्हें उस रूप को ध्यान करते, उस रूप को अनुभव करते हुए दादाजी के सामने बैठे हैं और उनसे मस्तक से परम लाइट आप हमारी मस्तक में आ रहा है। तो उस स्थिति में हमेशा रहने वाले, तो उसे कहेंगे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ठीक है। और अगला शब्द है सार है बेहद। अब सार बेहद है, किस तरह का सार बेहद है? विस्तार का सार। किसका विस्तार? ब्रह्मांड का विस्तार। कितना विस्तार है? जैसे सोलर सिस्टम है वो 1.6 प्रकाश वर्ष का विस्तार है। सबसे पहले तो जाने कि हमारा जो शरीर है वो 5 फुट 6 इंच का विस्तार है। फिर उसके बाद वृक्ष होते हैं वो 10 फुट 12 फुट 30 फुट तक पहुंच जाते हैं। फिर उससे ज़्यादा विस्तार है माउंटेन का जो 8 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, एवरेस्ट। उससे ज़्यादा विस्तार है, ऊंचाई है वायुमंडल, आभा मंडल, जो ऊपर जो है वायुमंडल का ऊपरी परत है, तरह तरह के क्षोभ मंडल, वायु आभा मंडल और व्योम मंडल, ऐसे कुछ कई मंडल हैं। उन सब का विस्तार होते जा रहा है, वो बड़े होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम 1.6 प्रकाश वर्ष तक का एक ब्रह्मांड। फिर गैलेक्सी का विस्तार 1 लाख प्रकाश वर्ष का। फिर उसके बाद यूनिवर्स का विस्तार 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का। फिर उसके बाद ग्रेट यूनिवर्स का उससे कई गुना। फिर ग्रेट यूनिवर्स का उससे कई गुना। फिर ग्रेट यूनिवर्स का उससे भी कई गुना। पूरा मल्टीवर्स विस्तार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। खगोलीय चीज़ों का विस्तार होते जा रहा है। जितना विस्तार होते जा रहा है तो क्या बोलेंगे, जिसको नापा गया वो तो हद हो गया किसी भी तरह से, और जिसे नापा ही नहीं जा सकता वो बेहद हो गया। तो विस्तार वो विस्तार जिसका कोई नाम माप ही नहीं, हम माप ही नहीं सकते, वो बेहद हो गया। तो सार क्या होगा कि बेहद होता जा रहा है, सब कुछ बेहद। हमारी बुद्धि जैसे जैसे ऊपर जा रही है तैसे तैसे विस्तार बढ़ता जा रहा है और आगे का बेहद होता जा रहा है। तभी बापूजी कहते हैं कि बेहद के भी बेहद की, जितना विस्तार आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा विस्तार है। जितना बेहद आप जान सकते हैं उससे का भी बेहद। विचार कीजिए कि बेहद, सार बेहद कैसे हुआ, बेहद का भी बेहद। जितना हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना बेहद होगा उसका भी बेहद। तो ऐसा ही है बेहद, सार है बेहद। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि विस्तार कितना है, बेहद है, कोई हद नहीं उसका विस्तार का। अलमाइटी अथॉरिटी की रचना या अलमाइटी अथॉरिटी के सृष्टि में उनके ग्रेट 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 ग्रैंडसन बच्चों का कोई हद नहीं है, सब बेहद है। अनंत 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 से एक, अनंत से एक, अनंत से एक, अनंत से एक, अनंत से एक। ये नीचे से ऊपर जाने की और ऊपर से नीचे आने की, एक से अनंत, एक से अनंत, एक से अनंत, एक से अनंत, एक से अनंत। कोई हद नहीं, सब बेहद। तो सार क्या हुआ सृष्टि रचना का, बेहद,
कोई हद नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है। फरिश्ता स्वरूप, अगला शब्द है फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप का क्या अर्थ है? फरिश्ता स्वरूप का अर्थ कि आप अपनी बुद्धि से, इस समय अपनी बुद्धि से बेहद की कला के परम धाम में स्थित हैं और अपने आप को वहीं पे स्थित करे हुए हैं बुद्धि से, या जो कहें कि बेहद की स्थिति में स्थित हैं और उसकी जो अनुभूति कर रहे हैं कि हम हैं, तो ये आप फरिश्ता स्वरूप बनने की तैयारी कर रहे हैं। उस परम धाम को याद कर रहे हैं, परम प्रकाश को याद कर रहे हैं, और उनसे जो दादाजी से परम प्रकाश आपके मस्तक में आ रहा है, वो आपके फरिश्ता स्वरूप बनाने की तैयारी कर रहा है। फरिश्ता स्वरूप बनेंगे तो आप या उस समय ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा, उसी क्षण। क्योंकि वो परम प्रकाश इतना ज़्यादा पावरफुल है, गुरुत्वाकर्षण वाला है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर एक बूंद भी, उस परम प्रकाश की एक बूंद भी मल्टीवर्स में उतर जाए तो पूरा मल्टीवर्स सिमट जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा उसमें, या कहें कि गल जाएगा उसमें। तो फरिश्ता स्वरूप आप बनेंगे भविष्य में। जब तक आप उसे याद करते रहेंगे तब आप इस एक क्षण पे बन जाएंगे, जब आपका कर्मातीत अवस्था हो जाएगा। यहाँ का सारा कर्म, धरती का सारा लेखा जोखा मिट जाएगा, छूट जाएगा, सारे संबंध टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, कि तब जाकर आपका फरिश्ता स्वरूप आपको प्रकट हो जाएगा, आप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें उस बेहद की स्थिति में स्थित रहना है, दादाजी को सामने याद रखते रहना है और उनसे पावर लेता रहना है अपनी आत्मा में। यही पुरुषार्थ करते रहना है। प्रथम आपको अपने आप को आत्मा जानना है, उसके बाद लास्ट पुरुषार्थ है कि आप दादाजी से जुड़े हैं। ठीक है। अगला स्वरूप है एक मेरा बाप दूसरा ना कोई। ये चीज़ समझने वाली बात है। क्यों ऐसा कहें कि एक मेरा बाप दूसरा ना कोई? ये इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अगर दूसरा होगा मेरा तो क्या होगा। जरा अपने चारों तरफ देखिए कि दूसरा मेरा कोई है तो क्या उसका मुझ पर क्या असर पड़ता है? क्या वो हमें शांति देता है? क्या हमें वो प्रेम देता है जो हमें चाहिए? हमें चाहिए शांति वाला प्रेम, परम शांति वाला प्रेम, परम आनंद वाला प्रेम, हमारे परमात्मा वाला प्रेम। परमात्मा प्रेम कैसे करते हैं? इंतज़ार करते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम तो चलो, मैं तुम्हारी तरफ पद्मापदम कदम चलूँगा। जब तक मेरी तरफ एक कदम नहीं चलोगे तब तक मैं तुम्हारी तरफ पद्मापदम नहीं चल सकता। ये कंडीशन लगा हुआ है परमात्मा प्रेम में। और अगर तुम मेरी तरफ एक कदम चलोगे मैं तुम्हारी तरफ पद्मापदम कदम चलूँगा, और जब तुम्हारे पास आ जाऊँगे तो तुम्हारे को हर दुख दर्द कष्ट से बाहर निकालूँगा, और अंत समय में मुझे याद करोगे तो मैं इनसे छुटकारा दिलाकर अपने साथ ले जाऊँगा, अपने साथ परम धाम। तो अगर उन एक को याद करोगे समझ जाओगे कि बस वही एक मात्र आपसे प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि आप इस दुनिया से, दुख दर्द से, इस माया से जो आपको बांधे रखी है इस संसार में, उससे छूटेंगे, उसे छोड़कर आप उन्हें पकड़ेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के बाप,
उन्हें याद रखेंगे तो आप कर्मातीत अवस्था में जाएंगे और साथ ही अंत समय पर आप सीधे उनके पास जाएंगे। तभी आप में वो पावर आएगी जाने की। एक बाप, एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई। कोई दूसरा आपका नहीं है। कोई दूसरा आपको सुख, शांति और आनंद नहीं दे सकता। ये मैं सुख और शांति, आनंद, ये तीनों हद की बात कर रहा हूँ। जो दादाजी हैं, बेहद के दादाजी, वो तो बेहद की सुख, बेहद की शांति और बेहद की आनंद देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो बात ही बेहद की करते हैं, ज्ञान ही बेहद की करते हैं और रास्ता भी बेहद का ही दिखाते हैं। क्यों तुम हद की चिंता करते हो? क्यों तुम हद की सोचते हो? हद की सोचोगे हद को ही पाओगे। बेहद की सोचोगे बेहद का पाओगे। तो एक बाप मेरा, एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई। इसका अर्थ यही है कि बस उस एक को याद करो। और शायद गीता में यही बोले हैं भगवान कि केवल मुझको याद कर तो मैं तुम्हें अपने साथ परम धाम ले जाऊंगा, उच्च से उच्च धाम ले जाऊंगा। क्यों? इसीलिए कि एक से ही तुम्हारा जो एक वास्तव में जो प्रेम है, परमात्मा जो प्रेम करते हैं वही तो वास्तव में प्रेम करते हैं, जो तुम्हें दुखों दर्दों से मुक्त करना चाहते हैं अपने साथ, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना चाहते हैं और अपने साथ अविनाशी परम धाम ले जाना चाहते हैं। इसलिए एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ठीक। और लास्ट है सार है बाप और आप। तो सार तब समझ गए कि एक बार बोले हैं सार बेहद है, दूसरे बार बोले हैं सार वो एक बाप और आप, बाप वो आप। फिर सार क्या है? सार तो यही है कि बेहद जहाँ है, बेहद का परम धाम, वहीं आप अपनी बुद्धि से आत्मस्वरूप में स्थित हैं और बाप वहीं पर है। बाप का रूप आपको मिल गया, मतलब आपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने बाप का रूप धारण कर लिया कि जैसा बाप वैसा आप, जैसा हम। जैसा बाप, बेहद का बाप परम लाइट धारण किए हुए और उनकी मस्तक से निकल रहा है, वैसा ही हम हैं परम लाइट धारण किए हुए और हमारे भी मस्तक से बेहद का परम लाइट निकल रही है, सेम टू सेम। उनके में बहुत ज़्यादा, हमारे में कम, ज़्यादा नहीं कम, क्योंकि हम तो उनके अंशावतार हैं, हम उनके केवल मात्र अंश हैं, वो तो हमसे अनंत हैं, क्योंकि वो हमारे दादाजी हैं। ठीक है। तो सारे ज्ञान का सार, सारे पुरुषार्थ का सार बाप और आप, सारे पुरुषार्थ का सार बाप और आप। ठीक है। तो पुरुषार्थ बस वही आत्मस्वरूप में स्थित होइए और फरिश्ता स्वरूप दादाजी को बेहद की कला में याद करके जो उनका रूप है उस स्वरूप को धारण कीजिए। ये अंतिम, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ है, यही है बाप और आप है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.
Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की